हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, राजकीय क्लासेस में और कोचिंग ऐप में। आप सभी देख रहे हैं लास्ट वाली वीडियो में प्यारे बच्चों आपने क्या देखा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हमने किस तरह से सॉल्व किया, और पूरा अच्छे से देखा होगा आपने कि फॉर्मेशन जो है, फॉर्मूला जो है किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आपने समझा भी होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा जाइए यूट्यूब चैनल पर जाइए, और कोचिंग ऐप पे जो बच्चे देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। ठीक है, आज बात करते हैं उससे आगे। लास्ट हमने फॉर्मूले देखे, फॉर्मूले बना के देखे, और मैंने आपको बहुत अच्छे से सब समझाने की कोशिश की कि जो 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था प्यारे बच्चों, वो हमें कहाँ देखना है, 11th में, 11th का 12th में कैसे मैच करता है, और मैंने आपको बना के भी दिखाया। आज कुछ और चलते हैं। ठीक है, वो दोनों को बता के चलेंगे हम, अच्छे से समझिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा अच्छे से, और आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। हम बात कर रहे थे 11th का। 11th के कौन से फॉर्मूले होते हैं बेटा, है ना। 11th का जो चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको देख रहे हैं, और साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, 12th का भी मेजर कर रहे थे। ठीक है, 12th का भी हम लोग मेजर कर रहे थे साथ साथ। ठीक है, अच्छे समझिएगा कि क्या क्या स्कोर है 12th का भी और 11th का भी। ठीक है, अब देखिए कि 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ा, 90 माइनस थीटा का फार्मूला पढ़ा, क्वाड्रेंट वाले फार्मूले पढ़े आपने। ठीक है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा, क्वाड्रेंट फार्मूला। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है बेटा, साइन थीटा होता है। क्वाड्रेंट वाले फार्मूले हैं जो कि आपने 10th क्लास में भी पढ़े और 11th क्लास में भी पढ़े। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। tan 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा है, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है। बताइए, अच्छे से पढ़ाई होगा आपने ये सब। ठीक है, क्वाड्रेंट फॉर्मूले वैसे तो आपने 90 प्लस भी पढ़ा है, 180 माइनस 180 प्लस भी पढ़ा है 11th क्लास में, हालांकि वो उनका यूज़ बाद में करेंगे। इसका एक यूज है फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे हम लोग 12th क्लास में करेंगे। ठीक है, 12th का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें कुछ फॉर्मूले फिर से बनाते हैं। ठीक है, पहले आप लोग ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर की जड़ क्या है। ठीक है, अगर इस चैप्टर की आप जड़ समझ पाए तो आराम से आप जो है इस बात को समझ पाएंगे, चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं चैप्टर को, क्या है क्या नहीं है। तो इसमें पहला फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉज इनवर्स एक्स इक्वल π/2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, देखो अच्छे से कॉपी पेन निकाल लो, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। और तीसरा बेटा फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स और π/2 होता है। बताइए, ठीक है, तीन फॉर्मूले। अब इन तीनों को मैं नंबर बाय नंबर बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप समझिएगा इनका यूज़ कहाँ है और 11th क्लास में किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। अब हम बना के दिखाते हैं इनको। ठीक है, किस तरह से इसका यूज़ है, अच्छे समझिएगा बेटा, है ना, बिल्कुल ध्यान से, अटेंशन हो गया। चलिए, पहला हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2, ये 90 हम लिख सकते हैं। 90 यानी π/2 बात बराबर होती है। अब समझिए, लेट कर सकते हैं इसको, साइन इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो जाता है, थीटा, और एक्स इक्वल क्या हो जाता है बेटा, साइन थीटा। इस साइन इनवर्स को हम इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ITF को इधर ट्रांसफर करेंगे, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। अब देखिए कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो ये रहा साइन थीटा कॉज 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आया कॉज 90 डिग्री माइनस के थीटा लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब कॉज को वापस इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा, कॉज इनवर्स एक्स में आएगा। यहाँ पे क्या बचा, 90 माइनस के थीटा बचा। ठीक है, ये तो कॉज इधर आ चुका है। अब कॉज इनवर्स एक्स 90 को आप रेडियन में लिख देंगे, π/2 लिख सकते हैं 90 डिग्री को। थीटा की वैल्यू यहाँ से वापस कर दीजिए, ये रही वैल्यू। ठीक है, कितनी वैल्यू है, माइनस तो लगा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। अब माइनस वाला जो था इसको इधर प्लस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आई। ठीक है, आपने क्या देखा, फॉर्मूला प्रूव कर दिया। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉज इनवर्स एक्स इक्वल क्या होता है, π/2 होता है। ये आपने देखा,
ये पूरा मैंने प्रूव करके बताया किस तरह से 11th के फॉर्मूले का आप प्रयोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे समझिए। इसके दो तरीके से और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अब मान लो कि आपके ब्रेन में ये क्वेश्चन आए कि सर साइन से क्यों किया, कॉज इनवर्स से क्यों नहीं किया, तो अब देखो कॉज इनवर्स में प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छे समझिएगा, दोनों से हो जाएगा बेटा, है ना, दोनों समझिएगा। देखो कॉज इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया, थीटा हो गया। इसको लेट कर लिया हमने। ठीक है, कॉज इनवर्स को साइन से पहले कर दिया, अब कॉज से कर लेते हैं। तो कॉज को ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इक्वल क्या हो गया प्यारे बच्चों, कॉज थीटा हो गया। अब समझिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, साइन 90 माइनस थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, याद रहेगी बात। चलिए अब साइन को उठा के इधर ले आइए तो किस में आएगा, इनवर्स में आएगा। 90 डिग्री माइनस के थीटा ये हुआ। ठीक है, अच्छे समझिएगा बात को। अब ये इनवर्स में आ गया, साइन इनवर्स एक्स 90 डिग्री को आप π/2 लिख सकते हैं रेडियन में, और थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस वाले को प्लस में ले आएंगे तो ये साइन इनवर्स पहले से चल ही रहा था, ये आपका बेटा पॉजिटिव आ गया और ये आपको यहाँ पे π/2 हुआ। बताइए कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई। साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स इक्वल क्या आ गया, π/2 हो गया। अब मैंने आपको दोनों से करके दिखा दिया, दोनों में इसका और इसका रोल है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इस तरह से आपने इसको देख लिया अच्छे से। ठीक है, अब इसके यूज क्या हो सकते हैं वो आप जो है समझें। तो पहला फॉर्मूला आपने अच्छे से देखा। ठीक है, लिखते जाइएगा अच्छे से, लिखने से आप समझ पाएंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बोल सकते हैं बेटा, है ना। अब देखिए साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स का और क्या लिख सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो साइन इनवर्स को हम π/2 माइनस के कॉज इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूले में एक बहुत ज़्यादा बात है। क्या बात है कि एंगल सेम होगा तब π/2 होगा। एंगल मान लो कि x की जगह 1 - x होगा तो भी चलेगा, 1/5 है 1/5 है तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे अगर साइन इनवर्स 1/5 है तो इसको आप π/2 माइनस के कॉज इनवर्स 1/5 लिख सकते हैं। ये हमें एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। यानी एंगल कुछ भी हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स, एक्स की जगह एंगल सेम होना चाहिए दोनों की जगह, तो आप π/2 लिख सकते हैं या इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, एक और तरीका क्या हो गया, कॉज इनवर्स का हो गया बेटा। कॉज इनवर्स को छोड़ सकते हैं, साइन इनवर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, π/2 माइनस के साइन इनवर्स एक्स। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा ही आप उस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हम एक और प्रूव करके दिखाते हैं आपको, सेकंड वाला, 10 वाला। ठीक है, बाकी तो फिर आप कर ही लेंगे सब अच्छे से। चलिए प्रूव करते हैं सेकंड। tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स इक्वल क्या है, π/2। अब इसको प्रूव करते हैं, दोनों से करके दिखाएंगे आपको, tan से भी और cot से भी, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। आपको लगे कि भाई आप वाकई में मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छे समझिएगा। तो लेट करते हैं, tan इनवर्स x इक्वल थीटा है, x इक्वल क्या हो गया बताओ, tan थीटा। कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, या cot 90 माइनस थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने cot 90 डिग्री माइनस के थीटा, cot को ट्रांसफर कर दीजिए, cot इनवर्स x हो गया 90 डिग्री माइनस के थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, cot इनवर्स x 90 को आप π/2 लिख सकते हैं बेटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं tan इनवर्स x, और इसको ट्रांसफर कर दिया तो ये मिला हमें पॉजिटिव का tan इनवर्स। cot इनवर्स पॉजिटिव पहले से था और इक्वल π/2, इसको उठा के इधर ले आए, बाकी ये पहले से था और π/2 आपका बचा। तो ये प्रूव होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल π/2। आप ऐसे कर सकते हैं। फिर वही बात, अगर यहाँ पे मैं tan इनवर्स से हो गया तो ठीक है, ठीक है, और नहीं तो cot से भी करके दिखा देते हैं आपको, ताकि फिर से आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, चलो cot में भी आप देख लेते हैं, अच्छे समझिएगा, कुछ छोड़ेंगे नहीं बेटा, है ना। पूरी फॉर्मूला और ये सब समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, cot से सॉल्व करते हैं। cot इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, π/2 हो गया।
सॉरी थीटा हो गया, ठीक है। एक्स इक्वल क्या हो गया बेटा, कॉट थीटा हो गया। कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। tan को ट्रांसफर कर सकते हैं, tan इनवर्स x, ठीक है, ट्रांसफर कर लिया। अब यहाँ क्या बचा, 90 माइनस थीटा बचा, थीटा की वैल्यू वापस कर सकते हैं, ठीक, 90 डिग्री और कॉट की थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x है, इसको उधर लेके आएंगे उठा करके LHS में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा कॉट इनवर्स x। 90 को आप π/2 लिख सकते हैं, देखो ये भी प्रूव हुआ, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। इसको भी दो प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, तो हमने कॉट से ही प्रूव कर लिया। अब इसको भी कैसे कैसे लिख सकते हैं फाइनली समझ लीजिए। अब वीडियो को जूम करके या पॉज करके आप जो है नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक लीजिए, थोड़ा सा क्या दिक्कत है, ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। जितना आप सब जगह सीखते हैं, स्कूल कोचिंग वगैरह में सीखते हैं, उतना ही यहाँ पे आप सीखेंगे, उससे ज़्यादा, यानी जो आप ऑफलाइन में सीखते हैं वही मैं आपको सब कुछ ऑनलाइन में बता के चल रहा हूँ, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल समस्या है या कुछ भी समस्या है, ठीक है, तो वो हमारे इस राज के क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आएँ, यूट्यूब चैनल पे आएँ और ज्वाइन करें और पूरा मैथमेटिक्स क्लास 12th का, क्लास 11th का सीखें अच्छे से, और अपनी जो क्लास 12th 11th का जो है आपका सिस्टम उसको पूरा करें और 12th में भी अच्छे नंबर लेके आएँ अच्छे से, ठीक है। अपने दोस्तों तक अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसी वीडियो आती रहेंगी, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर अच्छे से आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में आपको बताएंगे, NCERT से सॉल्व करेंगे, और फिर बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो सभी के लिए है, जैसे आप NCERT सॉल्व करते हैं CBSE वाले बच्चे, ISC वाले बच्चे सॉल्व करते हैं उनके लिए, UP बोर्ड वाले या हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं सब पढ़ रहे हैं। आजकल देखो बाईलैंग्वेज लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, कोई समस्या नहीं है। तो आप जो है तीनों टाइप के बच्चे या सभी जो बोर्ड में आने वाले सिस्टम हैं आप सभी कर सकते हैं, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा बेटा, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इक्वल क्या है, π/2 है, कॉट को आप ट्रांसफर कर सकते हो बेटा, एक प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स x है और π/2 माइनस के tan इनवर्स ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, ये बना। थर्ड वाला भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, sec इनवर्स x प्लस के cosec इनवर्स x इक्वल क्या हो गया बेटा, π/2 हो गया। इनको बारी बारी से ट्रांसफर कर सकते हैं, तो sec इनवर्स इक्वल क्या हो गया, π/2 माइनस के cosec इनवर्स x हो गया। एक बार हम लिख सकते हैं cosec इनवर्स x π/2 माइनस के आपका sec इनवर्स x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चेंजिंग करने के नियम है, जैसे आपने 11th क्लास में भी सीखा भाई फॉर्मूले चेंज कर सकते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही ये है कि उसको कई प्रकार से लिखने का तरीका हम लोग को आना चाहिए, ये होता है यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। तो हम लोग कुछ फॉर्मूले और समझे कैसे कैसे बना सकते हैं। अब तक आपको बहुत सारी चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पूरे फुल चैप्टर का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हमने सॉल्व किया, समझा कि फॉर्मूले कैसे होते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आए कि एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। अब देखो थोड़ा साथ साथ चलते हैं हम लोग। आपने 11th क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़े, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा बेटा आपने 11th क्लास में, sin 2a का फॉर्मूला पढ़ा, 2 tan a होता है और एक होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है। एक ये पढ़ा आपने फॉर्मूला, एक पढ़ा आपने sin 2a को लिख सकते हैं 2 sin a लिख सकते हैं बेटा, और एक cos 2a। अब इन पे बनाते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इन पे ITF बनाते हैं, ITF कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से कन्वर्ट करेंगे देखते हैं, चलिए। तो हमें फॉर्मूला बनाना है, तो हमने लिखा 12th में ITF कैसे बनाते हैं, अब समझिए। तो sin 2a का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, 2 tan a होता है बेटा और 1 प्लस के tan स्क्वायर a होता है। यहाँ पे हम लेट कर लें tan a इक्वल हमने क्या मान लिया, x लेट कर लिया, tan a इक्वल क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो x लेट करने पे क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पे तो sin 2a रहा और यहाँ पे tan a को हमने x लेट किया है, 1 प्लस x स्क्वायर हुआ, इतना तो हो गया। अब 2a, अब साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठा के इधर ले जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था किस में हो जाता है, इनवर्स में हो जाता है। किस में होता है, इनवर्स में हो जाता है, ठीक है। इनवर्स हो गया, ये क्या था 2x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहीं से निकाल लेंगे भाई। tan इक्वल x है तो x इक्वल
यहाँ पे a इक्वल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रांसफर करके तो 2 tan इनवर्स x इक्वल क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, यानी एक फिर से आपने फॉर्मूला समझा जो साइन 2a से फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अगर आप ऐसी फॉर्मेशन देखते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखते हैं आप, ठीक है बेटा, तो इसमें x इक्वल क्या पुट करना है, tan a, और क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2 tan इनवर्स आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये काम आएगा सब अच्छे से। चलिए एक और बनाते हैं, एक तो हमने बना लिया अच्छे से, सब लिखते जाइएगा बेटा, बहुत बेहतरीन नोट्स बनेंगे आपके और ज़बरदस्त इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं साइन 2a। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन a और कॉज a, ये होता है। ध्यान से देखेंगे, अब इसमें दो तरह से कर सकते हैं। लेट कर लिया हम लोगों ने यहाँ पर x इक्वल साइन a, यानी साइन a इक्वल x मान लिया, तो यहाँ पर हुआ बेटा साइन 2a। ये तो हमने x मान लिया, पर कॉज को क्या करें, कॉज को हम ये जरूर लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा कि कॉज स्क्वायर a इक्वल होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर। तो बेटा कॉज a इक्वल कितना होगा, स्क्वायर उठाएंगे तो रूट लग जाएगा। ये आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में। ठीक है, अच्छे से पढ़ रखा है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अगर हमें अच्छे से आते हैं तो हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे रहा साइन 2a और ये रहा 2x और 1 माइनस साइन a की वैल्यू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 2a था बेटा, अब इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे साइन इनवर्स x, क्योंकि इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स x हो गया और साइन इनवर्स 2x 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपने सीखा कि फॉर्मूला कैसे बना। ये आपके एग्जाम्पल में भी है एनसीईआरटी में कि अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो x इक्वल क्या पुट करना है, आप पहले ही सीख गए हैं, साइन a पुट करना है तो ये आंसर आ जाएगा। कॉज a पुट करेंगे तो देखेंगे क्या आता है। ठीक है, एक तो आपने सीख लिया भाई, अल्टीमेटली फॉर्मूला बना के देखा हमने साइन 2a का। साइन 2 का फॉर्मूला ये x इक्वल साइन a पुट कर दीजिए, 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 2 साइन a कॉज a होता है, साइन 2 का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब देखो हमने x इक्वल साइन a पुट किया था, अब पुट करते हैं हम कॉज a पुट करते हैं और देखते हैं क्या समझ आएगा। ठीक है, पुट करते हैं हम कॉज a इक्वल x। ठीक, तो x पुट किया तो हमें क्या मिला, साइन 2a इक्वल टू साइन a। देखो साइन a तो कुछ लिख नहीं सकते भाई, पर कॉज a की जगह x है, तो वही फॉर्मूला साइन a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर a होता है। ये x चल ही रहा है, x को आगे लिख लो, 1 माइनस कॉज स्क्वायर, कॉज की जगह x माना था तो ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। हमें यहाँ पे साइन a की जगह क्या लिख सकते थे, इसी फॉर्मूले से बेटा, पाइथागोरस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस के कॉज स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाता है, रूट। इससे हमने निकाला। ठीक है, ये आपका साइन 2a चल रहा था, 2a ही छोड़ते हैं, साइन को उधर ट्रांसफर करते हैं तो किस में चला जाता है, ITF में। अब तो ये आपको बात रट गई होगी अच्छे से। साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल रहे हैं कॉज इनवर्स x। तो ये मिला आपको कॉज इनवर्स x इक्वल क्या हुआ, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस के ये। अगर x इक्वल कॉज रखते हैं तो 2 कॉज इनवर्स मिलता है, x इक्वल साइन रखते हैं तो क्या मिलेगा, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, 2 साइन इनवर्स को ओनली साइन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला है, 2 कॉज इनवर्स को ओनली साइन इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। तो हमने अभी देखा 11th क्लास के साइन 2a का फॉर्मूला देखा और कॉस 2a का फॉर्मूला, साइन 2a के 2 फॉर्मूले देखे और दोनों को किस तरह से बना सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। देखो एक तो होता है सीधे सीधे याद करना, तो सीधे सीधे याद कर सकते हैं आप, सारे फॉर्मूले में लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रूव भी करके दे रहा हूँ कि 11 से किस तरह से हमने बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर से कुछ न्यू चीज़ बना के देखते हैं आपके लिए। न्यू चीज़ क्या है देखें। अब आप जानते हैं कि cos 2a का फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला 1 माइनस के 2 कॉज स्क्वायर a, दूसरा होता है 2 कॉज स्क्वायर a
-1 और तीसरा होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए। तो इन तीनों से क्या क्या निकलता है अच्छे से फॉर्मूला बनाते हैं और समझते हैं कि इनको ITF में कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला cos 2a 1 माइनस के 2 cos स्क्वायर ए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा साइन स्क्वायर ए होना चाहिए था, थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया है। 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, सॉरी बेटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर ए यहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए तो अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे साइन ए की जगह हम क्या कर रहे हैं बेटा, लेट कर लिया है अब या पुट कर दिया इतना। तो cos 2a इक्वल हुआ 1 माइनस के 2x स्क्वायर, क्योंकि x की साइन ए की जगह हमने x पुट कर दिया। ठीक है, तो 2a हो जाएगा, cos को ट्रांसफर करेंगे तो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से वापस कर देंगे साइन इनवर्स x और क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस के 2 cos 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर समझिए इस साइन ए की जगह हमने क्या पुट किया, x पुट कर दिया तो 1 माइनस 2x स्क्वायर हुआ, cos ए को बदल ले आए cos इनवर्स में आ गया, a की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे इसको ट्रांसफर करके। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है 2 साइन इनवर्स को हमें cos में चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो x की वैल्यू यहाँ पर होगी वो यहाँ डाल देंगे तो आपका cos में चेंज हो जाएगा। हम जब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे या बहुत सारे नंबर क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे इन फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको वहाँ पक्का बताऊँगा क्योंकि आपने ये फॉर्मूले समझ लिए हैं अच्छे से। ठीक है, आपको ज़रूरत भी लग जाएगी अच्छे से। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो cos का पहला फॉर्मूला बन गया, अब बनाते हैं दूसरा 2 cos स्क्वायर वाला। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला है इसका cos 2a इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, पुट कर देते हैं यहाँ पर cos a इक्वल x पुट कर देते हैं। ठीक है, cos 2a अब क्या होगा, यहाँ पे x पुट कर दिया था 2x स्क्वायर माइनस 1 होगा, 2a को यहीं छोड़ते हैं, इसको बेटा ITF बना देते हैं। ठीक है, ये हुआ, ITF बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और जब ITF बनाया तो क्या होगा, और a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं cos इनवर्स x, तो ये मिला आपको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक और फॉर्मूला आपने देखा, अगर 2 cos इनवर्स में क्वेश्चन है तो इसको सिंपल cos इनवर्स में चेंज करने का तरीका आपके पास आ गया। 2 cos इनवर्स x इक्वल होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, फॉर्मूले आप अच्छे से लिखते जाइए, मैं आपको सभी समझा रहा हूँ कि कैसे बने हैं, 11th क्लास से किस तरह से 12th क्लास में बने हैं भाई। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा आपको, डिटेल में समझिए पूरा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले बच्चे जो देख ही रहे हैं सब समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे चाहे वो यूट्यूब पे देख रहे हैं चाहे हमें कोचिंग ऐप में देख रहे हैं, सभी जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है, आराम से करिए, सभी के लिए काम आने वाला है, CBSE ISE बोर्ड। ठीक है, और यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं सब देख सकते हैं भाई, मैथमेटिक्स सब के लिए है, ये नॉर्मल एक ही सिलेबस हो चुका है सबका, इसलिए। तो cos 2a है, अब तीसरा फॉर्मूला बना रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, अब समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे फिर से लेट कर लिया कि tan a की जगह हम क्या कर रहे हैं, x लेट कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो cos 2a यहीं पे रहा, इसको हमने x लेट कर लिया, पुट कर दिया, तो यहाँ पे तो ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो cos है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे बेटा, 2a सिंपल है, पावर नेगेटिव में चली जाएगी, cos इनवर्स में हो जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, tan इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ये बताता है कि अगर आपके पास tan इनवर्स में है तो tan इनवर्स को आप cos इनवर्स में चेंज कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से चेंज कर सकते हो। तो आपने cos 2a के sin 2a के फॉर्मूले देखे, cos 2a के देखे, कन्वर्ट करना सीखा कि अगर cos इनवर्स में होता है या tan में होता है तो किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये ऐसी जो इमेज हैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चनों में हेल्प करेंगी, आपको लगेगा कि भाई हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, और आपको ये चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से आएगा, इसलिए मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सरिए,
बहुत अच्छे से करिए एकदम, ठीक है। और नोट्स बेहतरीन बनाइए अच्छे समझ के। नहीं समझ आए तो आप लिख दीजिए बेटा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैसेज टाइप कर दीजिएगा क्या क्या समझ नहीं आया है। जैसे मैंने कहा है कि पक्का बताऊँगा, जो डाउट सेशन होता है उसमें डाउट सेशन बता देते हैं, या बच्चे पूछना चाहते हैं तो जो है कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे, पक्का बताएंगे भाई, ठीक है। वीडियो देखें, कमेंट करके पक्का जाएं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और इसमें कुछ फॉर्मूला रह गया था। एक है बेटा आपका tan 2a का फॉर्मूला है, जिसको हम पढ़ते हैं 2 tan a पढ़ते हैं और 1 माइनस के tan स्क्वायर a पढ़ते हैं, ये आपका है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। तो इसको भी देख लेते हैं प्रूव करके। tan 2a है तो इसको लिख सकते हैं आप 2 tan a, जैसे मैंने लिखा 2 tan a और 1 माइनस के tan स्क्वायर a। तो पुट कर दिया बेटा इसमें tan a इक्वल x पुट कर दिया, तो यहाँ पे tan 2a तो ऐसे ही रहेगा, और tan a की जगह हमने x पुट किया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रहा, ठीक है। अब 2a इक्वल कितना हो गया, इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा इधर, tan इनवर्स x हो जाएगा। जब ये tan इनवर्स x हो गया, इसको tan इनवर्स ट्रांसफ़र किया तो यहाँ पे एक ही वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ से tan इनवर्स x मिलेगी। a को यहीं छोड़िए, इसको वापस कर दीजिए, तो हमने a की वैल्यू निकाल दी, क्या दिक्कत है, 2 tan इनवर्स x। और यहाँ पे क्या मिला, tan इनवर्स 2x 1 माइनस के x स्क्वायर। तो ये एक नया फॉर्मूला आपको ये मिला, ठीक है। अच्छे से सेट कर लीजिए। हमने लगभग बहुत सारे फॉर्मूले हमने सॉल्व कर लिए हैं और ये आपके सामने हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, ठीक है, हमने किए। चलिए और बताते हैं आपको कुछ फॉर्मूले जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं फाइनली इस चैप्टर के पहले फॉर्मूले की ओर, जो पहले एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाएगा, फिर आप आराम से देखते रहिएगा सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं कुछ अब कैसे बनाए जा सकते हैं, अब बिल्कुल आप फुली ट्रेंड हो चुके हैं, ठीक है। ये सब सीरीज देखने के बाद, पहली वीडियो देखने के बाद और अब तक की सेकंड वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाएंगे इस चीज़ को समझने के लिए कि अब आप जो है 11th क्लास के सारे फॉर्मूलों को आप किस तरह से 12th क्लास के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप चेंज कर सकते हो बेटा, है ना। अच्छे समझिएगा एकदम, ठीक है, बहुत अच्छे से। sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस के 4 sin qa होता है। अब देखो है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 11th क्लास में आपने याद किया है, अब इसको मैं 12th क्लास में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो RHS में होता है, ठीक है, यहाँ तो हम कुछ पुट नहीं कर सकते, तो बट sin a की जगह पुट कर सकते हैं x। तो क्या हुआ कि sin 3a इक्वल 3x हो गया और 4x क्यों हो गया, ये कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि sin a की जगह x पुट किया। अब sin को इधर से हटाएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इन्वर्स में जाएगा, तो 3x माइनस के 4x क्यों हो गया। और a की वैल्यू कहाँ से निकाल देंगे, यहीं से निकाल देंगे, जब हमने पुट किया था ये था आपकी a की वैल्यू sin इनवर्स x, जो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 3 sin इनवर्स x इक्वल क्या हुआ, sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यों हो गया। अब बताइए आप मुझे, ठीक है। तो रैंडमली अब थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको कि किस तरह से 11th के फॉर्मूले से हम 12th के बना सकते हैं। एक और दिखाते हैं आपको cos 3a, ठीक है। सब बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इतना सब करने के बाद आपको लगभग इतना तो आइडिया हो जाएगा कि भाई सारे फॉर्मूले कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखते हैं। cos 3a का भी देख लेते हैं। 4 cos qa होता है और 3 cos a होता है, ठीक है, 3 cos a होता है। अब समझिए यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं आप, cos a की जगह x पुट कर रहे हैं, तो cos 3a हुआ, 4x क्यू और 3x हुआ, ठीक है बेटा। चलिए अब समझते हैं, यहाँ पर 3a को इधर छोड़ सकते हैं, cos को ट्रांसफ़र करेंगे तो cos इनवर्स आपका 4x क्यू और 3x हुआ। इसको a की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे, 3 cos इनवर्स x और cos इनवर्स 4x क्यू और 3x बचा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। अल्टीमेटली हमने फॉर्मूले लगाए, बट फॉर्मूले से हमें 2 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, ठीक है। ये आपने देखा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखे और अच्छे से समझे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूले से हम कैसे कैसे बना रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिए एकदम, ठीक है।
जितना आप अच्छे समझ सकते हैं वो करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, कैसे मैंने आपको बना के दिखाए हैं फॉर्मूले, ठीक है, अच्छे से बनाइए। कैसे 11th क्लास के सारे फार्मूले की इंपॉर्टेंस है 12th क्लास के चैप्टर में। अच्छा, एक और बात क्या है कि जैसे जैसे मान लें कि अगर आपको इस पूरा चैप्टर अच्छे से आ गया, 11th का तो आना ही चाहिए सारे फॉर्मूले, 12th का भी आपको आ गया, तो इससे आपको 2-3 चैप्टर और हो जाएंगे। एक तो आपका डेरिवेटिव वाला चैप्टर 5th वाला, एक आपका 7th चैप्टर इंटीग्रेशन वाला, एक आपका 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। यानी इस एक चैप्टर की सहायता से अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी आ गई तो आप जो है 3 चैप्टर और कर सकते हैं कैलकुलस के, और बहुत सारे चैप्टर कर सकते हैं, 3 से 4 चैप्टर, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाती है और मैंने आपको बताया भी, ठीक है। अब बढ़ते हैं फाइनली 2.1 एक्सरसाइज को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज, ठीक। 2.1 एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम रेंज लिख लेते हैं ताकि आपको तैयार रहे। हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब देखो थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ पर कि साइन इनवर्स है, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक्स नहीं होता है तो, ठीक है, ये वैल्यू है। तो इसकी रेंज हम बात करते हैं, रेंज मतलब एंगल की रेंज बात करते हैं हम। एंगल की रेंज होती है -90 से लेकर के +90 तक, ये आपको याद रखना है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वैल्यू गिवन होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये होता है sin की पावर -1, इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये होता है आपकी वैल्यू। अब ये वैल्यू किस एंगल की है तो उस मेथड को हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू से हमें क्या निकालना है, एंगल फाइंड करना है, ठीक है, ये समझना है हम लोगों को। तो टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक है आपका प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है, इट मीन्स एंगल को फाइंड करना इन रेडियन, ठीक। तो साइन इनवर्स का ये हो गया। अब बात करते हैं कि भाई tan इनवर्स का कितना होगा, कॉसेक का भी उतना ही होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी -90 से लेकर के +90 होती है। एक होता है आपका tan इनवर्स -90 से +90 के बीच में होती है, ये एंगल है बेटा, ठीक है। π/2 मतलब 90 से लेके 90, यानी -90 के बाद क्या आएगा, माइनस का मान लो 60 है, माइनस का 45 है, माइनस का 30 है, फिर 0 प्लस का 30 45, ऐसे करके इनकी रेंज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आता है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स की रेंज थोड़ी चेंज हो जाती है, 0 से पाई। कॉज इनवर्स की भी चेंज हो जाती है, 0 से पाई, ठीक है। और सेक इनवर्स की तो होती है ये 0 से पाई। तो आपको याद करने का आसान तरीका मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों की क्या होती है, साइन कॉसेक, और tan की -90 से +90 होती है, और कॉट इनवर्स कॉज और सेक की क्या होती है, 0 से लेके पाई, ठीक है। तो याद रहेगा, अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब निकालेंगे कैसे, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, अच्छे से समझिए प्रिंसिपल वैल्यू को, ठीक है। फिर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे 2.1, और अगले वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज NCERT की 2.1 का सॉल्यूशन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, फिर 2.2 देखेंगे, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स आपका √3/2, ये हमारे पास क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू जो है निकालनी है बेटा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन, ध्यान समझिएगा एकदम, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि जो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है, ये हमने y के बराबर लेट कर लिया, x भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, रेशियो को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, साइन y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच रहा है, √3/2 बच रहा है। अब आपको ये देखना है कि √3/2 जो वैल्यू है वो साइन में कितने डिग्री एंगल की वैल्यू है। बट ये भी ध्यान रखना है कि वो जो एंगल है इसके रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमने एंगल क्या निकाल लिया, 60 डिग्री, यानी π/3 निकाल लिया। अब देखो क्या 60 डिग्री -90 और +90 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, रेंज है, ठीक है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसकी रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए, विदिन इस रेंज के अंदर ही ये एंगल होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा निकाल दिया हमने,
60 डिग्री इसी रेंज में आ रहा है। तो हैंस हम क्या लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2, ठीक है, इज π/3। ये हुआ एक क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू का। अब देखो इसी क्वेश्चन को एक और प्रकार से कर सकते हैं। अगर इसमें नेगेटिव होता है तो क्या करेंगे, ठीक है। नेगेटिव के लिए फिर से थोड़े से कुछ फॉर्मूले, जैसे हम यहाँ जानते हैं अगर साइन इनवर्स -x आता है तो इसको आप माइनस के साइन इनवर्स x लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरह। और अगर कॉज इनवर्स x आता है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स x आता है, कॉसेक लिख दें ताकि ये सही लगे एकदम। तो ये होता है माइनस के कॉसेक इनवर्स x। अगर tan इनवर्स -x आता है तो इसको माइनस के tan इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर कॉज इनवर्स x आता है माइनस का तो आप लिखेंगे आप पाई माइनस के कॉज इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। और अगर सेक इनवर्स x आता है वो भी माइनस का तो आप पाई माइनस के सेक इनवर्स x लिखेंगे। और अगर कॉट इनवर्स -x आता है तो पाई माइनस के कॉट इनवर्स x लिखेंगे। ये फॉर्मूले हैं, आपकी बुक में भी लिख रहे हैं एनसीईआरटी में, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो सब अच्छे से कर सकते हैं। अब उसी क्वेश्चन को दोबारा समझिए। जैसे एक और टाइप से पूछ सकता है, मान लिया कि मैंने ये 1/2 लिया, ये आपके बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 लिया। अब देखो दो ही प्रकार से बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन, दोनों को मैं बता के चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और समझ जाएंगे। तो हमने लेट कर लिया कि y इक्वल क्या था, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 था। साइन को उधर ले आएंगे बेटा, साइन बाई हो जाएगा, कितना बचा, 1/2 बचा, ठीक है। अब ये सोचिए कि भाई हमें यहाँ पे रेंज ध्यान रखना है कि रेंज क्या है, -90 और +90 के बीच में होना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव वाली किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। अब यार नेगेटिव है तो नेगेटिव 30 भी तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। माइनस को आप बाहर ले लीजिए, जैसे मैंने इसका फॉर्मूला बताया, क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 लिख सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला। आपको ये पता है 30 डिग्री वैल्यू होती है, तो ये कितने की वैल्यू हो गई, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई, इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल माइनस का 30 डिग्री हो गया। और इसको आप लिख सकते हो माइनस का π/6। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाती है माइनस का π/6 हो जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 2.1 एक्सरसाइज में फिर से देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ तक पूरी फॉर्मूला सीरीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की समाप्त हो चुकी है। पहले बच्चों अच्छे से देखते रहिए, बार बार देखिए, रिवीजन करिए, ठीक है, और समझिए। एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल उसमें देखेंगे और पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन 2.1 का सॉल्यूशन देखेंगे, 2.2 एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आते रहेंगे, ठीक है। तो अच्छे से सॉल्व करिएगा, समझिएगा, फेयर कॉपी बनाइएगा, नोट्स कॉपी बनाइएगा अच्छे से, और देखते रहें राज केयरी क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब चैनल और कोचिंग ऐप पर पढ़ते रहिए, दमदार तरीके से पढ़िए। इसी प्रकार से आगे जो है आपके लिए आते रहेंगे क्वेश्चन, और जितना होगा बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे ताकि आपकी 12th क्लास में अच्छी स्कोरिंग हो, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। जो भी बच्चे कोचिंग क्लास नहीं लेते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, वो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देखें, अच्छे से आगे बढ़ें और अपनी जो है 12th क्लास की मैथमेटिक्स जो है अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज